हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मानव बीएड डिस्टेंस मोड के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। 10 दिसंबर को एग्ज़ाम है, लिमिटेड टाइम है, तो आपको करना क्या है, तीन सारे क्वेश्चन को देखें और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, इन्हें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आसानी, तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप आसानी से करके आ जाएंगे। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं इसी बेस के। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं 9839742161। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना है, लास्ट फ्यू डेज़ में आप क्या करें कि आपका एग्ज़ाम निकल सके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको मालूमात फराहम की जाएगी और ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपना परफॉर्मेंस जो है डिस्टेंस मोड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर सके और आप लोग आसानी से एडमिशन ले सके, अपना सीट मालूम सिक्योर करा सके। तो चलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपडेट मिलता रहे इन फ्यूचर जो भी डिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। स्पेशली ये वीडियो डिस्टेंस मोड के परीक्षार्थी के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बताना चाहूँगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये देखा जाता है आपका कि आपकी जो टीचिंग कैपेबिलिटी है, यानी पढ़ाने की जो सलाहियत है वो कैसी है, आप बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कोई मसला आ रहा है तो उसे आप कैसे देख रहे हैं या उसको कैसे हल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चे को हमेशा हम तरजीह देते हैं और आसान से रास्ता, या फिर कह सकते हैं कि तालीम ऐसे हालात में बच्चों को दे कि बच्चा किसी भी हाल में रहे वो तालीम हासिल करता रहे। इसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर, तालिबे इल्म के नामुनासिब बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए सबसे मौसर तरीका कौन सा है। ठीक है, ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। तालिबे इल्म के नामुनासिब बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए सबसे मौसर तरीका कौन सा है, बताएं। यहाँ तालिबे इल्म को सज़ा देना चाहिए, बिल्कुल सज़ा आप बच्चों को नहीं दे सकते। सरपरस्त के इल्म में लाना, देखते हैं इसको। नामुनासिब बर्ताव को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज भी आप नहीं कर सकते। नामुनासिब बर्ताव की वजूहत का पता लगाकर मुनासिब तदाबीर अख्तियार करना, बिल्कुल यहाँ पे अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है या पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, तो उसकी वजह पैदा करे, ऐसा नहीं उसकी वजह जो मालूम करे। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दे, नहीं पढ़ रहा है चलो जाने दो, ये पढ़ने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, मिसाल होता है, बच्चा अपने आप में सीख सकता है, ठीक है, नेशन बिल्डर होता है। तो इस वजह से हर बच्चे की अहमियत आपको समझनी है और उसकी रवैया को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल यहाँ पे डी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों को, जो कोई भी कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है, इन सारे क्वेश्चंस को देखिए तफसील के साथ मिल जाएगा, प्लस इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो नंबर पे दिए गए पे कांटेक्ट करके पता करें। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 में कहा जा रहा है, कामयाब मुअल्लिम की पहचान क्या है। कामयाब मुअल्लिम की पहचान क्या है। निसाब से मुकम्मल वाकफियत, मजमून पर महारत, मुतासिर कुन तरीक़ा तदरीस, ABC। तो क्या होगा यहाँ पे क्या मुनासिब है। तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों एक तरह का फीचर खसूसियत दिया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। क्या निसाब से मुकम्मल वाकफियत, यानी जो निसाब पढ़ा रहे हो ऐसा नहीं है कि उसको पता ही ना, बल्कि पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। मजमून पर महारत, जिस सब्जेक्ट का है, अगर वो SST का है या उर्दू का है या फिर साइंस का है, तो उसे अपने सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे C में मुतासिर कुन तरीक़ा तदरीस, आपकी टीचिंग जो हो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, दिल को भा लेने वाली होनी चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन फास्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 20 क्वेश्चन करना है, टाइम थोड़ा कम लेंगे ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। स्किप करके देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ज़रूर आप लोग एक्सप्लेन सुने, इसलिए कि एक्सप्लेन ही आपके क्वेश्चन हॉल में मदद करते हैं, उसी से आप क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। एक मौल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए। एक मौल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए। हाकिमाना होना चाहिए, मुतासिबाना, मुशफिकाना, जानिबदाराना। तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए 83 का, बिल्कुल आप लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ हाकिमाना का मतलब क्या हुआ कि बच्चों पे आप हुक्म चलाते जाओ, पानी लाओ, ये करो, वहाँ जाओ, फला, उसको हमेशा हुक्म आप देते रहें, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुतासिबाना मतलब एकदम देखें कि यार ये तो दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारे इलाके का ताल्लुक़ है, जो हमारे इलाके का बच्चा उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जो दूसरे इलाके से आया उसको ध्यान क्यों देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। मुशफिकाना यहाँ पे बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मुशफिकाना, ठीक है। जानिबदाराना मतलब एक बच्चे को, मतलब दो बच्चे हैं, दो में से एक का आपका प्यारा हो, दूसरा प्यारा ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका C है, मुशफिकाना, एक तरह का एकदम रहम दिली से हर किसी के साथ पेश आना चाहिए, चाहे वो आपका करीबी हो या दूर का हो, कहीं का भी हो, हर बच्चा आपके लिए यूनिक है, हर बच्चा के लिए आप टीचर हैं, रहनुमा है, ठीक है। तो ये C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं। कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए एक मौल्लिम को किस मजमून में महारत रखनी चाहिए, ठीक है। कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए एक मौल्लिम को किस मजमून में महारत रखनी चाहिए। तालीमी फ़लसफ़ा, तालीमी नफ्सियात, तालीमी टेक्नोलॉजी, स्कूल इंतज़ामिया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त
कमरे जमात में मैनेजमेंट करने के लिए या जो बच्चों का सीटिंग है, बच्चों को समझाने का तरीका वो क्या होना चाहिए, बच्चों के साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे तालीमी नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे कुछ ऐसे हैं जो आपकी बात को समझ ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ और वो समझ ले रहे हैं उसका उल्टा, तो आपको उसी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे कि आप समझें कि बच्चा जो होता है वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी से आते हैं, मुख्तलिफ़ तबके से आते हैं, उनका दिमाग मुख्तलिफ़ तरीका होता है और वो तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप अपने टीचिंग मेथड को बदल करके और तरीके से पहचानेंगे। तो ये कब होगा, जब आपके पास तालीमी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी का आपके पास इल्म हो। ठीक है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे जो बी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में कहा था एक मौलवी को मजमून की तदरीस शुरू करने से पहले तलबा में क्या पैदा करना चाहिए। एक मौलवी को मजमून की तदरीस शुरू करने से पहले तलबा में क्या पैदा करना चाहिए, डर पैदा करना चाहिए, मुहर्रिका पैदा करना चाहिए, नज़्म ज़ब्त पैदा करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पैदा करना चाहिए, एक टीचर को क्लास रूम में जाने से पहले बिल्कुल मोटिवेशन जो है ये बिल्कुल आपको पैदा करना चाहिए। जाते ही बच्चों की मतलब शाबाशी दें उन्हें और उन्हें एक तरह का तहरीक उनके अंदर मोमेंट पैदा करे कि बच्चे खुश हों, ताकि आपके क्लास को बिल्कुल वो इन्जॉयमेंट से लें और आसानी से सीख सकें उससे कुछ। तो बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 तदरीसियात में मालूमाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तदरीसियात मतलब टीचिंग में आप ICT का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग आप क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तलबा में मुहर्रिका पैदा करने के लिए, तलबा से तामुल के लिए, बाज़ अफजाइश के लिए, इनमें से इन सब के लिए, तो किसके लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ICT का, तलबा में मुहर्रिका पैदा करने के लिए, तलबा से तामुल के लिए, बाज़ अफजाइश के लिए, इनमें सब के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मुहर्रिका पैदा करने के लिए, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुहर्रिका का मतलब इसमें देखा जाए तो चारों ऑप्शन यहाँ पे फिट है। ठीक है, तो ICT का इस्तेमाल जो तलबा में मुहर्रिका पैदा करने के लिए भी होता है कि क्या होता है कि बच्चे अगर नई नई चीज़ों को देखेंगे, मान लीजिए अगर वो जंगल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है तो जंगल के हरे भरे पौधे देखेंगे, उससे खुश हो जाएंगे। तलबा से तामुल यानी आपका जो इंटरेक्शन है बच्चों से बना रहे, अगर आप बच्चों को अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएंगे तो उससे बच्चों का आपके दरमियान एक तरह का ताल्लुक बना रहेगा। बाज़ अफजाइश फीडबैक भी आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, इन सब के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है 86 का डी जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, बच्चे की तालीम किसकी दिलचस्पी के मुताबिक होनी चाहिए, वालिदैन के, बच्चे के या फिर उस्ताद के या ABC किसके मुताबिक। बच्चे की तालीम किसकी दिलचस्पी के मुताबिक होनी चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पे जो होना चाहिए वो बच्चे के मुताबिक, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। यानी बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए या आर्ट में, उसी के मुताबिक उसको तालीम देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज के दौर में चल रहा है, जिसको उर्दू में कहते हैं तिफली मरकूज़ या तिफल मरकूज़। तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, दौरान तदरीस कमरे जमात में अगर तलबा शोर करें तो मौलम को क्या करना चाहिए। ए में कहा जा रहा तलबा को सज़ा देनी चाहिए, बी में कहा जा रहा तलबा के शोर को नज़रअंदाज करना चाहिए और सी में कहा जा रहा तलबा को समझना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। 88 का करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे तलबा को समझाना चाहिए, समझाएंगे तभी बच्चा मानेगा। तलबा को सज़ा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, सज़ा आपको कभी नहीं देना। सज़ा का जहाँ भी ऑप्शन आएगा आपको आंख बंद करके काट देना, वो आपका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। अब बी वाला क्यों नहीं होगा, तलबा के शोर को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, इसलिए कि नज़रअंदाज करेंगे तो आपको वहाँ रखा किस लिए गया है, आप तो कुछ बच्चों में सुधार पैदा कर ही नहीं रहे हैं। इस वजह से तलबा को समझाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को आप समझाएं। 89 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, मौजूदा दौर में मौलम को तलबा का क्या माना जाता है। मौजूदा दौर में मौलम को तलबा का क्या माना जाता है, रूहानी पेशवा, दोस्त और रहनुमा, नज़्म व ज़ब्त सिखाने वाला, मालूमात फराहम करने वाला। तो क्या है, मौजूदा दौर में मौलम को तलबा का क्या फ़र्ज़ किया जाता है, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दोस्त और रहनुमा यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्त, एक टीचर को अपने बच्चों के प्रति जो है दोस्त होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, और रहनुमा उसकी जो है मार्गदर्शन उसको कराते रहना चाहिए, उसकी रहनुमाई करते रहनी चाहिए। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, स्कूल की तालीम
को क्या नाम दिया जाता है, स्कूल की जो तालीम है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, तालीम बलगान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तालीम जो 3 तरह की होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी तालीम होती है जो मदरसे में दी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे सारे कवायद, सारे नियम, सारे दस्तूर, किताब, सिलेबस, ड्रेस, टाइमिंग, क्लास टीचर, क्लास का सिलेबस सारा फिक्स होता है, जहाँ पे सब कुछ एकदम महदूद हो के मतलब सीखा जाए एक तरह का मुतय्यन दायरे में, वो आपका रस्मी तालीम होता है। गैर रस्मी तालीम क्या होता है, गैर रस्मी तालीम के लिए कोई महदूद दायरा नहीं है, आप कहीं से पढ़ें, घर पे रह के पढ़ें या कहीं और जाके पढ़ें, काम करके पढ़ें, इसके लिए कोई दायरा। जिस तरह डिस्टेंस एजुकेशन है ये आपका आ जाएगा गैर रस्मी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये रस्मी तालीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर, किस माहिर तालीम ने मादरी ज़बान को 91 में किस माहिर तालीम ने मादरी ज़बान में तालीम देने पर ज़ोर दिया था। ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, किस माहिर तालीम ने मादरी ज़बान में तालीम देने पर ज़ोर दिया था। ऑप्शंस यहाँ पे महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 91 का सही अगर देखते हैं तो बिल्कुल जो गांधी जी हैं ये बिल्कुल कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो एक तरह की जो अपनी मादरी भाषा है, ठीक है, उसमें दी जानी चाहिए, मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा, मातृभाषा में। अगला देखते हैं 92 नंबर, क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है स्कूलों में खेल को मुतारफ़ कराने का बुनियादी मकसद है। स्कूलों में खेल को मुतारफ़ कराने का बुनियादी मकसद क्या है। जज्बे मुसाबक़त, तलबा में वक़ूफ़ी नशोनुमा में मदद देना, नफ्सी हरकी नशोनुमा के लिए मौक़े फ़राहम करना, जिस्मानी ताकत को बढ़ने का मौका देना। ठीक है, तो 92 में यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो स्कूल में खेल को मुतारफ़ कराने का बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी मकसद क्या होता है, खेल किस लिए ज़रूरी है, हम क्यों, एक तो होता है कि हम क्लासरूम में सिर्फ पढ़ते हैं और एक होता है कि क्लासरूम में पढ़ने के अलावा हम फील्ड में भी जाते हैं। ये बात और है कि फील्ड में जाने के बाद भी उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक गेम से है, कहीं ना कहीं ताल्लुक एजुकेशन से है, बट मेन प्रायोरिटी जो उसमें होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए ये कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, किसी मुल्क की तरक्की याफ्ता कहलाने का इन्हिसार किस पर होता है। किसी मुल्क के तरक्की याफ्ता कहलाने का इन्हिसार किस पर होता है। तालीमी इदारों के मौसर होने पर, मजहबी इदारों के मौसर होने पर, सियासी जमातों के मौसर होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन 93 का आपको आंसर करना है कि 93 का सही क्या हो रहा है। बिल्कुल 93 का अगर देखते हैं, तालीमी इदारों के मौसर होने पर बिल्कुल किसी मुल्क की तरक्की याफ्ता कहलाने का इन्हिसार, जब आपके मुल्क का, आपके देश का जो तालीमी अदारा हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो अच्छे हो, वहाँ के फ़ारगीन अच्छे हो, अच्छा परफॉर्मेंस जगह जगह कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो मुल्क तरक्की याफ्ता शुमार किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो आपका होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है तालीम में तरीक़े तदरीस का क्या उसूल होना चाहिए। तालीम में तरीक़े तदरीस का क्या उसूल होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर आया है, तो इसी तरह का होता है। बिल्कुल आप पे जो है मानो के क्वेश्चंस आपको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रिपीटेड मिलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीटेड होते हैं बट उसके ऑप्शंस जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो आप प्लीज़ मानो के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ज़रूर देख कर जाए, कोशिश करें सॉल्व कर लीजिए, या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं मालूमात। 98 39 74 21 61 9839742161 इस पर कॉन्टेक्ट करके पता करें, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 का क्या हो गया यहाँ पे, 94 का देखते हैं। बिल्कुल तिफ्ल मरकूज, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, ये आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 में कहा जा रहा है एक बेहतरीन मौलिम वो है जो, तो क्या होगा डैश की जगह पे, खुद एतमादी रखता हो, अच्छे साथी रखता हो, अच्छे तलबा रखता हो, तलबा से दोस्ती रखता हो। तो क्या होना चाहिए, एक अच्छे टीचर की क्या पहचान होनी चाहिए, या उसका रवैया बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तलबा से दोस्ती रखता हो, यानी तलबा के साथ मिलजुल के रहता हो। इट्स मीन ऐसा नहीं, खुद एतमाद रखता है, यानी उस पर अपने आप पे तो भरोसा हो, बट बच्चों का कोई उसके हिसाब से बच्चे का कोई वो वैल्यू नहीं है, या कह सकते हैं कि बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, बच्चों को माइंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छे साथी रखना चाहिए। अच्छे साथी की बात नहीं है, टीचर है तो बच्चे के प्रति उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छे तलबा रखता हो, अच्छे तलबा रखने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास वही तलबा आए जो ज़हीन हो, पढ़ने में तेज़ हो, और वो
क्या नाम है, और बच्चे जो कमज़ोर हैं या उनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, वो लो लेवल में आते हैं तो उनको ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं, बल्कि सभी बच्चे उसके लिए बराबर है, सभी के साथ तलबा से दोस्ती रखता हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका डी जो है सी हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, तलबा का अहम मकसद क्या है। तलबा का अहम मकसद क्या है? तलबा को मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनाना, तलबा को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना, दोनों ए और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, सोच सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो दो ऑप्शन जो दिया गया है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तलबा को मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनाना, ये आपका बिल्कुल होना चाहिए, और तलबा को अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाना। ठीक है, तो यही है कि मतलब बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि वो एक अच्छा शहरी बन सके, प्लस वो अपना लाइवलीहुड खुद तैयार कर सके, ज़रिया माश वो खुद तैयार कर सके, या ज़रिया माश के लायक वो हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर सी देखते हैं सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 97 नंबर। 97 में कहा जा रहा है स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो यह तलबा में सदमे की कैफियत पैदा करता है। बी में कहा जा रहा है तलबा इसे पसंद नहीं करते हैं। सी में कहा जा रहा है यह वालिदैन से नाराज़गी का बाअस बनता है। डी में यह तलबा के इक्तिसाब पर मनफी असरात मुरतब करता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 97 का करेक्ट आपको बताना। तो बिल्कुल यहाँ देखते हैं डी यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ये तलबा के इक्तिसाब पर मनफी असरात मुरतब करता है। मनफी असरात मतलब कह सकते हैं कि अगर आप बच्चे को जिस्मानी सज़ा देंगे तो बच्चे जो है दिमाग से नहीं डरेंगे, बल्कि दिमाग एक होता है ना, दिमाग में खौफ होना, एक होता है जिस्म से खौफ होना। तो सिर्फ वो जिस्म से डरेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा जाए, अजियत पहुंचाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो तालीम का जो उनका मरहला है वहाँ कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करता है वो। तो तलबा के इक्तिसाब पर मनफी असरात मुरतब करता है, तलबा के सीखने में वो कहीं कहीं निगेटिविटी पैदा कर देता है, नकारात्मक सोच उसमें पनपने देने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। स्कूल इंतज़ामिया की अहम ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? स्कूल इंतज़ामिया की अहम ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? सदर मुदर्रिस यानी प्रिंसिपल, इसातिज़ा पर, या हुकूमत पर, या इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स पर? तो किस पे ये होता है? 98 का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल अगर 98 का हम देखते हैं तो ये सदर मुदर्रिस पे होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसी की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों की निगरानी करे। इसातिज़ा का काम है कि जो टाइम टेबल बनाया गया उसी के मुआफिक काम करे, बच्चों को सही जहत में क्या नाम है तालीम दे। हुकूमत की कोई इसमें दखल नहीं है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का मतलब होता है कि मान लीजिए एक स्टेट है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जितने स्कूल्स हैं उनको मॉनिटर करने वाला एक अधिकारी होता है, जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो इसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो अथॉरिटी वे में देखता है स्कूलों को। लेकिन स्कूल के इंतज़ामिया की अहम जिम्मेदारी वो प्रिंसिपल पे आयद होती है कि प्रिंसिपल जो है पूरे स्कूल का हेड होता है, तो ये ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आज का देखते हैं 99। समाई बसरी आलात से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? समाई बसरी आलात से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? समाई बसरी आलात किसे कहते हैं? एक तरह का जो कह सकते हैं कि समाई और बसरी ऐसा आला या ऐसा टीचिंग एड जो सुनने में भी आए और देखने में आए, तो उससे तलबा को क्या फ़ायदा होगा? नज़्म ज़ब्त की आदत, सोचने की सलाहियत में इजाफ़ा, समाअत और बसारत में इजाफ़ा, मज़ामीन को अच्छी तरह से समझने में मदद। तो क्या होगा? बिल्कुल जितना अच्छा आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि बच्चे को बात समझ में आए, तो बिल्कुल यहाँ मज़ामीन को अच्छी तरह समझने में मदद। जितना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे बच्चे, उतना ही आसानी से आपकी बात को समझ जाएंगे। तो ये आपका टीचिंग जो है, टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा माना जाता है और बच्चों को समझने में भी इसमें आसानी होती है। 100 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तलबा की तहसील का ज़्यादातर दारोमदार किस पर होता है? तलबा की तहसील का ज़्यादातर दारोमदार किस पर होता है? अच्छे निसाब पर, वालिदैन पर, या दर्स व तदरीस के अमल पर, या नज़्म ज़ब्त पर? तो 100 का यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? तलबा की तहसील का ज़्यादा दारोमदार यानी बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सी है ये सही हो जाएगा, दर्स व तदरीस के अमल पर। यानी टीचर अगर अच्छे से पढ़ाएगा, जितना भी रूल रेगुलेशन बताया गया है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए, टीचर को फ्रेंडली बच्चों से मिलते रहना चाहिए। ठीक है, माहौल बनाना चाहिए। अगर बच्चों को कोई परेशानी आ रही है तो टीचर उसको समझे, उसको हल करिए, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? दर्स व तदरीस के अमल पर। तो दर्स व तदरीस का अमल अच्छा होगा तो बच्चों का जो तहसील होगा, बच्चों का जो अधिगम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और फर्दर के लिए कॉल करके आप पता कर सकते हैं 9839742161। ठीक है, डेज़ आपके कम बचे हैं, 10 दिसंबर आपको बचा लिमिटेड है और आपको तैयारी भी करनी है। तो प्रीवियस ईयर्स प्लीज़ आप लोग
देख लें, सॉल्व कर लें, काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ से। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या आपका आइडिया, मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप बिल्कुल यहाँ पे अगर आएगा तो 20 में से आप बिल्कुल यहाँ पे 80 या फिर 20 में 20 ही कर लेंगे आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो आने वाला है। ठीक है, तो इसे देखें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।